छत्तीसगढ़ में 4 दशक से काबिज माओवाद को समाप्त करने के लिए सरकार ने पूरी एड़ी चोटी की जोर लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ माओवादियों के द्वारा 2 सशर्त जो शांति वार्ता को लेकर पत्र भी जारी कर दिया गया है। इस बीच लेकिन मुठभेड़ें अभी भी जारी है। जवानों के द्वारा सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है, क्योंकि शांति वार्ता को लेकर कोई बात बनती नजर नहीं आ रही। तो आज एक बार फिर से इंद्रावती टाइगर रिजर्व में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने दावा किया है कि उसमें उन्होंने 3 सशस्त्र माओवादियों को मार गिराया है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आपको याद हो तो बीते दिनों जिस तरह से अब 2024 के बाद से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और लगातार माओवाद को समाप्त करने के लिए जवानों ने कमर कस ली है। सरकार ने भी जो वादा किया है उस वादे की तरफ पूरा करने के लिए काफ़ी तीव्र गति से अग्रसर है और उसके परिणाम लगातार नजर आ रहे हैं। इसी बीच सरकार ने ये भी कहा था कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। माओवादियों की तरफ से हालांकि कोई जवाब नहीं आ रहा था, लेकिन बीते दिनों पहले अभय का और उसके बाद रुपेश के 2 प्रेस नोट आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने शांति वार्ता को लेकर अपनी सहमति जताई है। हालांकि उनके शर्त भी हैं। शर्त में उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों के कैंप हटाए जाएं और सुरक्षा बलों की तैनाती रोकी जाए, ऑपरेशन बंद किए जाएं और जो हत्याएं हो रही हैं उसे बंद की जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आदिवासियों के जान की रक्षा करने के लिए उन्होंने ये सशर्त वार्ता करने का ये प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने इस पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बंदूक का जवाब तो बंदूक से ही होगा। अगर आपको बातचीत करनी ही है तो आप अपने किसी भी एक व्यक्ति को भी भेज देंगे तो उससे भी हम बैठकर बातचीत कर सकते हैं। इसी बीच अब ये भी था कि माओवादियों ने जो रुपेश का जो माओवादियों का पत्र था उसमें उन्होंने कहा कि जब तक सरकार की तरफ से कोई जो सहमति वाली भूमिका ना सामने ना आ जाए या इस तरह का कोई पत्र ना आ जाए या उनका बयान ना आ जाए कि बातचीत को लेकर कोई माहौल बनेगा, तब तक उन्होंने अपने लड़ाकों को, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को ये भी आगाह किया कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें और साथ ही साथ सरकार से बातचीत वाले माहौल के ना बनते तक अपने काम को उसी तरह से अंजाम देते रहें जिस तरह से माओवादी पार्टियां अपनी काम को कर रही हैं बस्तर में। और वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा भी इस पत्र को लेकर बयान जरूर जारी किया गया, लेकिन ऑपरेशन उसी तरह से बदस्तूर जारी है। इसी के दरमियान आज इंद्रावती टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से बड़ी मुठभेड़ का दावा सुबह से ही पुलिस के द्वारा किया गया। बताया गया कि एक बड़ी मुठभेड़ चल रही है, माओवादियों को घेरा गया है, बड़ी संख्या में माओवादियों की उपस्थिति है इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके में। और धीरे धीरे सबसे पहले पुलिस का एक प्रेस नोट आता है कि उसमें 2 माओवादी मारे गए हैं और हथियार भी बरामद हुआ है और कुछ देर के बाद मारे गए माओवादियों की संख्या 3 बताई गई। शाम तक कुल आंकड़ा केवल 3 में ही जाकर थमा और पुलिस ने बताया कि मारे गए 3 माओवादियों में से एक माओवादी की शिनाख्त हो गई है, जो कि एरिया कमेटी मेंबर है। उसका नाम अनिल पुनेम बताया जा रहा है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। बताया जा रहा है कि अनिल पुनेम जो है बीते दिनों जो 6 जनवरी को कुटरू और बोदली के इलाके में, बेदरे के इलाके के बीच में एक बड़ी मुठभेड़, जो एक बड़ा ब्लास्ट माओवादियों ने किया था जिसमें 8 जवान और एक सिविल ड्राइवर की मौत हुई थी, वो उसका मास्टरमाइंड भी ये अनिल पुनेम ही बताया जा रहा है। ये माटवाड़ा एलओएस का कमांडर बताया जा रहा है। माटवाड़ा एलओएस का जो इलाका है वहाँ का जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन स्क्वाड होता है उसका कमांडर बताया जा रहा है। इस पूरे मुठभेड़ में डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ कोबरा 210, 202 की संयुक्त टीम पूरे इस ऑपरेशन पर निकली हुई थी और तीनों ही माओवादी जो है वर्दीधारी पुलिस ने बताया। लेकिन घटनास्थल से जिस तरह से लंबे समय तक मुठभेड़ होने की जानकारी पुलिस ने दी, घटनास्थल से हथियार उस तरह के बरामद नहीं हुए हैं। 3 नग हथियार बताए जा रहे हैं, जिसमें 12 बोर राइफल, सिंगल शॉट राइफल और अन्य हथियार, विस्फोटक और माओवादी सामग्री पुलिस ने बरामद करना बताया है यहाँ पर। हालांकि जब भी बड़ी मुठभेड़ होती है तो माओवादियों के पास ऑटोमेटिक वेपन होते हैं, लेकिन इस मुठभेड़ में पुलिस ने कोई भी ऑटोमेटिक वेपन बरामद नहीं किया है। आजकल जब पुलिस ऑटोमेटिक वेपन बरामद नहीं करती है तो पुलिस का एक बयान इस पर यह भी आता है कि अब माओवादी जो हैं पहले अपने बड़े लीडरों को बचाया करते थे, लेकिन अब वो अपने बड़े लीडरों को छोड़कर उनके ऑटोमेटिक हथियार लेकर मौके से भाग जाया करते हैं। हालांकि पुलिस के इस बयान पर माओवादियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो जब तक उनकी प्रतिक्रिया ना आ जाए तब तक पुलिस के ही इस बयान को ही माना जा रहेगा।
और इसमें भी अगर 3 माओवादी मारे गए हैं, इसमें LOS कमांडर भी है, ACM है, 5 लाख का इनामी माओवादी है, और उसके पास से अगर कोई भी एक ऑटोमेटिक वेपन नहीं मिलता तो यही मान सकते हैं कि उसके साथ के जो बाकी माओवादी थे, पुलिस के अनुसार वो उसके ऑटोमेटिक वेपन को लेकर घटनास्थल से भाग गए होंगे। इस पूरे मुठभेड़ में कोई भी जवान घायल नहीं है और ना ही जवानों को कोई नुकसान हुआ है, ये सबसे सुखद समाचार है। दूसरी ओर पुलिस ने पूरा आंकड़ा भी जारी करते हुए बताया कि वर्ष 2024 में नक्सल विरोधी अभियान में को आगे बढ़ाते हुए 2025 में भी जिला बीजापुर के अंतर्गत सुरक्षा बल के द्वारा प्रभावी रूप से प्रतिबंधित और गैर कानूनी CPI माओवादी संगठन के विरुद्ध नक्सल विरोधी अभियान संचालित किए जाने के परिणाम स्वरूप बीजापुर में विगत 102 दिन में 86 हार्डकोर माओवादियों के शव बरामद किए गए, केवल बीजापुर में ही। और वहीं अलग अलग थाना क्षेत्रों के अंतर्गत 173 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है और 179 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। माओवादियों की तमाम साजिश और उनकी हरकतों के बावजूद भी सुरक्षा बलों के द्वारा मजबूत मनोबल के साथ शांति, सुरक्षा और विकास का कार्य किया जा रहा है, पुलिस ने अपने प्रेस नोट में लिखा है। साथ ही उन्होंने आगे पूरे आंकड़े को जारी करते हुए बताया कि विगत 102 दिनों में अगर पूरे बस्तर की बात की जाए तो 121 हार्डकोर माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और माओवादियों के खिलाफ सरकार जो मंशा जाहिर कर रही है कि जनता को सुरक्षा और विकास की तरफ आगे बढ़ाना है। इसमें बस्तर रेंज में DRG, STF, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP और CF बस्तर फाइटर व अन्य सुरक्षा बलों के द्वारा मजबूती से माओवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। तो दिनेश पुणे मारे गए हैं और 5 लाख उनके ऊपर इनाम घोषित किया गया था, उनकी शिनाख्ती की जा चुकी है। साथ में मारे गए 2 और माओवादी जो पुलिस दावा कर रही है, हालांकि अब तक उनकी शिनाख्ती नहीं हो पाई है और माओवादियों की तरफ से अभी इस पर कोई पर्चा आया नहीं है। जवान भी अभी पहुंच रहे हैं। जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं उसी दरमियान जब मैंने पता किया तो जवान अभी बीजापुर के पुलिस लाइन पहुंच रहे हैं। हो सकता है कि कल तक मारे गए जो 2 अन्य हैं कथित माओवादी, उनकी भी शिनाख्ती हो जाए और पता चल जाएगा कि उन पर कितना का इनाम घोषित किया गया है। इसी बीच अभी सबसे ज़्यादा चर्चा का और कौतूहल का विषय उसी पर बना हुआ है कि मुठभेड़ें तो चल रही हैं, सारी चीज़ें अपने आप अपने गति पर चल रही हैं, लेकिन जो शांति वार्ता को लेकर बातचीत हो रही है, अब उस पर अगला रुख क्या होगा। माओवादियों के द्वारा 2 बार पर्चा जारी किया जा चुका है, सरकार के द्वारा 2 बार बयान भी दिया जा चुका है, लेकिन अब शांति वार्ता को लेकर माओवादी अगला कदम क्या उठाते हैं, सरकार अगला कदम क्या उठाती है, क्या आने वाले समय में शांति वार्ता होगी या दोनों की तरफ से केवल प्रोपोगंडा ही है। जिस तरह से मैंने बीते दिनों वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता भैया जी से बातचीत की थी तो हम दोनों की बातचीत में एक बात निकली थी कि प्रोपोगंडा है, भौकाल जमा रहे हैं दोनों ही तरफ, सरकार भी और माओवादी भी, और शांति वार्ता केवल एक कागजी खेल बनकर रह जाएगा या जुबानी जंग बनकर ही रह जाएगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे भी 31 मार्च 2026 बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है। 4 दशक से बस्तर ने माओवाद को देखा है, अब कुछ समय और सही। अगर केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया है तो कुछ न कुछ सोच कर ही किया होगा। अब उनके इस दावे पर माओवादी क्या सोचते हैं ये तो उनके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया से ही पता चल पाएगा। आज एक मुठभेड़ हुई, 3 माओवादी मारे गए। इसकी प्राथमिक जानकारी मुझे लगा अपने दर्शकों को दूं, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, जानकारी जरूरी लगे तो शेयर कीजिएगा। एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी समर्पण नीति की पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा बदलाव किए हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस बदलाव पर भी हम एक वीडियो बनाएं तो आप बताइएगा, तो हम समर्पण नीति पर क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं दी जाएंगी समर्पण करने वाले माओवादियों को, इस पर भी एक विधिवत विस्तार से एक वीडियो हम आपके लिए तैयार करेंगे। बस्तर टॉकीज अगर लगता है कि ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो आप इसको शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।